आए मंदिर के अंदर और आज चलते हैं मिलते हैं महाराज जी से, और जो कि यहाँ पे पूरी यहाँ की मंदिर की रेख देख कर रहे हैं गौरव गिरी गोस्वामी जी। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे इस मंदिर की शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत करी थी और क्यों इतना प्रसिद्ध है आपका आगरा का कैलाश मंदिर, और क्यों आगरा का कैलाश मंदिर हर साल लगाया जाता है और इतने भक्तगण इतनी दूर दूर से इस मंदिर तक आते हैं। तो एक छोटी सी मुलाकात है पंडित जी के साथ और पूछते हैं वाले हैं गौरव गिरी जी महाराज जी से, जो कि इस मंदिर की देख करते हैं, और उनसे पूछते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि क्या है इस मंदिर का इतिहास और कैसे इस मंदिर की दिन ब दिन जो प्रसिद्धता है वो बढ़ती चली जा रही है। चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की जो शुरुआत है वो कब और कैसे हुई थी। देखिए, आगरा का ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और आगरा की नहीं विश्व का ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि भगवान परशुराम उनके पिता यमदग्नि ऋषि के हाथों से स्थापित है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले भगवान परशुराम उनके पिता यमदग्नि ऋषि कैलाश पर्वत पर पूजा अर्चना करने जाते थे। जब हजारों वर्ष उन्होंने पूजा अर्चना करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए कि भगवान आप इतने वर्षों से कैलाश पर्वत पर आप पूजा करने आ रहे हैं, तो वरदान में क्या चाहते हैं। तो भगवान परशुराम उनके पिता बोलेंगे, हे भगवान, हम आपके साथ आपको हम अपने स्थान पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा आने जाने में समय व्यस्त होता है। जो हमारी माँ रेणुका आने में असमर्थ रहती है, उनकी वो भी आपकी पूजा अर्चना किया करेंगी। इतना सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न हो, बोले कि कैलाश पर्वत पर कण कण में मेरा अंश है, जो भी कण आप ले लोगे विराजमान रहूँगा। तो उन दोनों ने अलग अलग शिवलिंग बाप बेटाओं ने ले ली और शिवलिंग लेने के बाद वहाँ से चल दिया। संध्या वंदन का समय हुआ तो बड़े ही समय के प्रतिबंधित थे, जिस समय में जो कार्य करना वही करना है। तो दोनों शिवलिंगों को यहाँ रखा, यमुना देखी, यमुना में स्नान किया, फिर पूजा आराधना की, उठाने की कोशिश की। आकाशवाणी में मैं अचलेश्वर हूँ, मुनिवरों आप मेरी पूजा अर्चना करने यहीं आया करना। तब से इस दोनों शिवलिंग यहीं विराजमान है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने। और बाकी लोगों का एक क्वेश्चन और था महाराज जी, लोग ये जानना चाह रहे हैं जो कि कैलाश मेला है, ये मतलब कब से लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, कैलाश मेला ही नहीं, आगरा में 4 महादेव मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक चारों महादेव मंदिर हैं। श्रावण माह में जो पहला मेला जो लगता है राजेश्वर का, बल्केश्वर का, तीसरा कैलाश का, चौथा पृथ्वीनाथ का। तो ये जो चारों मंदिर हैं आगरा के चारों कोनों पे हैं, और ये मेले आज से नहीं लग रहे हैं, करीब 100, 200, 300, 400 वर्ष से लग रहे हैं। और ये जो मेले लगते हैं, इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि बाबा आगरा के चारों कोनों में विराजमान है, और आगरा की जो मुख्य रक्षा करी है इन चारों महादेवों ने करी है। राजा महाराजाओं का काल रहा, अंग्रेजों का काल रहा, लेकिन आगरा पे कभी कोई आंच नहीं आई। भगवान भोलेनाथ ने, चारों महादेवों ने यहाँ आगरा की संपूर्ण रक्षा करी है और विश्व का कल्याण किया है। आगरा वासियों के हमेशा कल्याण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने एक क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को दिए। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जानना चाहती थी, और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने एक एक चीज़ आपको स्पष्ट करी है कि कितने सारे कब इसका स्थापना हुई, किसने की थी और क्यों ये मेला लगाया जा रहा है। तो थोड़ा सा महाराज जी ये और एक जानकारी और चाहिए थी आपसे, जैसा कि लोग अभी आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कितनी गंदगी फैला रहे हैं, पेड़ पौधों को लगातार काट रहे हैं, जिससे हमारा जो इस समय आप तापमान देख रहे हैं लगभग 49 हमारा आगरा का आ चुका है, और अगर दिल्ली की बात करें तो 52 से 53 डिग्री पहुंच चुका है। तो आने वाले समय वो तापमान बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इन लोगों को मैसेज दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई बनाए रखें, मंदिर परिसर में नहीं बाहर भी सफाई बनाए रखें, और पेड़ कम से मुख्य देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, इसका हमारी भूमिका है, हमारी जीविका है, उसमें अहम कारण है जनसंख्या नियंत्रण का। क्योंकि आज से 100 साल पीछे हम जाएंगे तो जनसंख्या कम थी, तो हमारे पास भूमि बहुत थी तो उसमें वृक्षारोपण पर्याप्त हम कर सकते थे। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारी जो भूमि है वो कम हो रही है, क्योंकि बंटवारे इतने हो जाते हैं, बच्चों को चाहिए, बच्चों के बच्चों को चाहिए, उनके 4 बच्चे 8 बच्चे। तो जनसंख्या नियंत्रण में बहुत ही हमें सोच विचार करनी पड़ेगी, और हमें भूमि के लिए जो हमारी जो भूमि पड़ी हुई है, दुर्लभ भूमियाँ जो हम जगह जगह मतलब ज़्यादा ले लेते हैं। मान लीजिए हमें आवश्यकता 100 गज की है और हम 1000 गज लो लेके रख लेते हैं, वो उसमें वृक्षारोपण नहीं होता है, वो भूमि बाउंड्री करके अपने पास जो है पर्याप्त अपनी कब्जे में रख ली जाती है। तो ये मैं बहुत आग्रह करूँगा अपने भारतवासियों से कि जितनी ज़रूरत हो उतनी तो भूमि लें, बाकी जो भूमि है उस पर आप वृक्षारोपण कीजिए आवश्यकता के हिसाब से। और हमारे जो मंदिरों में पहले क्या होते थे, छोटे मंदिर होते थे, वृक्ष बहुत होते थे। तो आज क्या, मंदिर को भव्यता देने के चक्कर में वृक्षों को काट दिया जाता है
और मंदिरों को बड़ा बड़ा आकार दे दिया जाता है। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि मंदिर का आकार भी बड़ा हो और वृक्ष भी लगें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ समझा तो इतना ही समझा कि जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत से कुछ नहीं होने वाला। इससे हम लोगों का ही आने वाले भविष्य हम लोगों का ही नुकसान होने वाला है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। हर हर महादेव।